क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी आप अपना वॉलेट खोलो, उसमें से इंडियन करेंसी नोट निकालो और उस पर महात्मा गांधी का फोटो ना हो। आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल है इंडियन करेंसी नोट को इमेजिन कर पाना महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट के बिना। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के बाद महात्मा गांधी हमारे बैंक नोट्स के लिए पहली चॉइस नहीं थे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर महात्मा गांधी पहली चॉइस क्यों नहीं थे, क्यों महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट इंडियन करेंसी नोट तक आते आते इतना लेट हो गया। देश के आजाद होने के बाद बहुत सालों तक महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट हमको इंडियन करेंसी नोट पर देखने को नहीं मिलता है। महात्मा गांधी के अलावा और भी लोग थे जिनके पोर्ट्रेट का सजेशन आरबीआई के पास आया था। तो आजादी के बाद जब इंडियन करेंसी नोट को छापा जा रहा था तो आरबीआई ने आखिर क्यों महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी इंडियन करेंसी नोट के लिए। दरअसल आजादी के बाद जब इंडियन करेंसी नोट को छापने की बात आई थी तो आरबीआई चाहता था कि कुछ ऐसा इंडियन करेंसी नोट पर छापा जाए जो इंडिया के हेरिटेज कल्चर को दर्शाए, कि जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ होने वाली है उसको दर्शाए। आरबीआई ने जो नोट छापा था उसमें हमको कुछ एनिमल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि टाइगर, डियर, और इसके अलावा कुछ सिंबल्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट को दर्शाता है, जैसे कि हरिकुद बांध हो गया, अशोक स्तंभ हो गया या फिर वृद्धेश्वर टेम्पल हो गया। तो इन सब सिंबल्स और एनिमल्स को लेके, इनकी पोर्ट्रेट की फोटोज को लेके भारत का नोट छापा गया। लेकिन इन सब नोटों पर कहीं पर भी महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट नहीं थी। 1950 से लेके 1960 तक हमको इसी तरह के नोट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 1960 तक हमें किसी भी नोट पर महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन 1969 में जब महात्मा गांधी का 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था तब हमको पहली बार महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है इंडियन करेंसी नोट पर। ये जो नोट थे ये स्पेशल नोट थे, यानी कि सिर्फ कुछ ही नोटों पर महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट को छापा गया था। और इसमें जो महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट छापा गया था उसमें महात्मा गांधी बैठे हुए दिखाए गए थे। उनके बैकग्राउंड में उनका सेवाग्राम आश्रम का बैकग्राउंड उसमें हमको देखने को मिलता। लेकिन 1969 के बाद भी महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट हमको रेगुलर देखने को नहीं मिलता था इंडियन करेंसी नोट के ऊपर, क्योंकि अभी भी हम सिंबल्स को और या फिर एनिमल्स को ज्यादा यूज कर रहे थे अपने नोट्स के ऊपर। इसके बाद हमको दोबारा महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है एक हाई वैल्यू नोट के ऊपर जो कि था 500 रुपीज का नोट। जी हाँ, 500 के नोट के ऊपर 1987 में हमको महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। और इसके बाद ही महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट था वो इंडियन करेंसी नोट के ऊपर हमको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते जा रहा था। लेकिन 1996 आते आते महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा रेगुलर हो गया था। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस कर दी थी करेंसी की न्यू सीरीज। इस सीरीज में जितने भी नोट छापे गए थे सभी के ऊपर महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट था, जो कि आज तक हम देखते आ रहे हैं। फिर चाहे वो नोट 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 100 रुपए का, या फिर 500 का, या फिर 1000 का। और ये जो नोट छापे गए थे इनकी सिक्योरिटी को इनहेंस करके इनको छापा गया था, यानी कि इसमें वाटर मार्क हुआ करता था और इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेड्स भी इसमें हुआ करते थे, जो कि आज भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद जितने भी इंडियन करेंसी नोट हमने देखे या फिर आरबीआई ने छापे या फिर जितने भी हमारी नॉलेज में आए उन सब पे महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट हमको देखने को मिलता है। आज तक भी हमको हर नोट के ऊपर महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो पहली चॉइस नहीं थे इंडियन करेंसी नोट के लिए? जी हाँ, महात्मा गांधी के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नामों को भी सजेस्ट किया गया था इंडियन करेंसी नोट के लिए कि इनके पोर्ट्रेट को छापा जाए इंडियन करेंसी नोट के ऊपर। और 2016 में जब गवर्नमेंट से पूछा गया क्या वो महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट को चेंज करना चाहते हैं इंडियन करेंसी नोट पे या नहीं, तो इसका जवाब उस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कमेटी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि जैसे नोट हम देख रहे हैं आगे भी हम ऐसे ही नोट देखते रहेंगे, यानी कि जो पोर्ट्रेट महात्मा गांधी का अब तक छपता आया है इंडियन करेंसी नोट के ऊपर वही आगे भी छपता रहेगा। और अगर देखा जाए तो सन 2015 में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 125वां बर्थडे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो आरबीआई ने 125 रुपए का कॉइन इशू किया था, लेकिन कोई करेंसी नोट नहीं छापा गया था। और इसके अलावा सन 2022 में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक सजेशन आया था गवर्नमेंट के लिए। इस सजेशन में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं लक्ष्मी गणेश के पोर्ट्रेट से। हालांकि सजेशन ने थोड़ा बहुत स्पार्क जरूर दिया था डिबेट को कि महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट को चेंज करना चाहिए या नहीं लक्ष्मी गणेश से, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी मना कर दिया था। गवर्नमेंट ने साफ कर दिया था कि भारत के जो नोट है वो एज इट इज रहेंगे महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट के साथ। तो ये थी वीडियो इंडियन करेंसी नोट की इन्फॉर्मेशन को लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।